हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। और जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को कैसे कर्मास के बारे में सिखा सकते हैं, कौन से ऐसे वेज हैं उससे हम बच्चों को कर्मा के बारे में इजीली सिखा सकते हैं। वो कुछ टेक्निक्स में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना जरूरी है कि कर्मा क्या होते हैं। वो तो हमने कल देखा किस प्रकार के कर्मा होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। तो उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि हम सब इस लाइफ में क्यों आए, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी ये बात पता नहीं होती कि क्यों हम मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि मनुष्य जन्म में अगर हमने कुछ बुरे काम किए तो हम फिर से अगले जन्म में जैसे कि प्राणियों के, पक्षियों के, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कोई भी दूसरा जन्म मिल सकता है। फिर हमें कितनी भी सारी योनियां पार करके यानी बहुत सारे जन्म लेके फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। और वो किस लिए मिलेगा? ताकि हम इस जन्म में मुक्ति पा सके। हमारा जो मेन लाइफ पर्पस है वो क्या है कि खुद को जान लेना, हम कौन है। और वो जानने के बाद मुक्ति के द्वार खोलना अपने लिए, यानी मुक्त हो जाना ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना और भगवान में विलीन हो जाना। तो इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अब पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उसे हम नहीं बदल सकते, उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर सकते हैं ताकि ये जो हमें जितने भी सांसें मिली है, जितने भी हमारे पास दिन है, उसमें हम मुक्ति पाकर भगवान में मिल जाए। और इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम बुरे कर्म कब करते हैं? जब हम बुरी संगत में आते हैं, बुरे टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनके साथ रह के। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया तो ऑब्वियसली आप चुप नहीं बैठने वाले, आप भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात हमें क्या करनी है कि बुरे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। जो आपकी जिंदगी में हमेशा नोकझोंक करते हैं, जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उनके चक्कर में आप भी अपने कर्मा खराब कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको उस टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया तो उसे इग्नोर करके अपनी लाइफ में फोकस करिए और उनसे दूर हो जाइए। उन्हें और मौका मत दीजिए आपके साथ बुरा करने का, क्योंकि अगर वो बुरा कर रहे हैं तो उनके कर्मा वो फेस कर लेंगे। आपने अगर वैसे बुरा किया उनके साथ रह के तो आप भी उनके कर्मा के साइकिल में फंस सकते हो। तो ये आपको अपने बच्चे को समझाना है। वो कैसे समझाएंगे? सपोज उसका कोई एक फ्रेंड है, वो हमेशा उसको टॉर्चर करता है मेंटली या फिर फिजिकली, तो उसे आपको बोलना है कि उसके साथ, उसके आसपास ना बैठे। या फिर अगर वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो आप उसके माँ बाप को समझा सकते हो, आप टीचर से बात कर सकते हो। तो उससे आपके बच्चों को बस अच्छी कंपनी में, जो लड़के अच्छे हैं, जिनकी संगत अच्छी है, फिर जो लड़कियां अच्छी है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, अच्छे संगत में रहना है। दूसरी बात, आप उन्हें हिस्ट्री के भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो कि जैसे बहुत सारे ग्रेट लोग थे लेकिन उनकी कर्मा गलत थे, इसीलिए उनका पतन हुआ। जैसे कि रावणा, जो रावण था, वो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी था। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? इतना सब कुछ होने के बाद उसने तो भगवान लोगों को भी कैद करके रखा था, इतना वो पावरफुल था। तो इतना सब कुछ होने के बाद अंत में क्या हुआ? अगर आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो जो भगवान ने आपको दी है, तो आपको उसके कर्मों का, वो जो कर्म आपने की है गलत, उसकी सजा मिलनी ही है। आप हिस्ट्री के आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो कि बुराई की जो एंडिंग है वो कैसी होती है, वो हमेशा बुरी ही होती है। तो आपको हमेशा अच्छा करना है, अपने खुद के साथ भी अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है खुद के बारे में, और लोगों के बारे में भी अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। क्योंकि अगर आपने वैसा सोचा भी तो वो सबसे पहले आपके साथ होगा, बाद में उस व्यक्ति पर असर पड़ेगा। आप निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव लोग अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे आपकी निगेटिव सोच की वजह से। तो इसलिए जितना हो सके, अगर आपको भी कोई और चीजें आती है तो उससे भी आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि कैसे हम बैड कर्मा से दूर रहकर अब भगवान के करीब आ सकते हो। उसके लिए आप डेली हनुमान चालीसा, आप निगेटिविटी से दूर रहे, इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप भगवान के कांटेक्ट में रह सकते हैं। जितने आप भगवान से अटैच रहोगे, भगवान कभी आपको अपने पद से हटने नहीं देंगे। तो आपको उसे ये सारी चीजें भी बतानी है कि डेली बेसिस पे, अगर वो पढ़ नहीं सकता तो सुन सकता है। बहुत छोटा है तो 4-5 साल का, वो नहीं पढ़ सकता तो आप उसे सुना सकते हो। अच्छी अच्छी मंत्रा चांटिंग उसे करने के लिए बोल सकते हो ताकि वो इन सब बैड कर्मा से दूर रहे।
तो ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज का, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बस बच्चों के लिए ही नहीं, हमें भी बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।